हेलो स्टूडेंट्स, सभी मित्रों को नमस्कार। मैं जितेंद्र शुक्ला 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट लेके आया हूँ, मोल कंसेप्ट। बच्चों, इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बट वो वीडियो क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं थी और एक्चुअली वो वीडियो कंप्लीट नहीं था। मैंने ऑन डिमांड वो वीडियो बनाया था, मुझे कई 12th के बच्चों ने बोला था। सो बच्चों, मैं अब 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। ठीक है बच्चों, अब 11th फिजिक्स में मैं आपको याद दिला दूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ वेक्टर्स। वेक्टर कंप्लीट हुआ है। काइनेमेटिक्स में स्टार्ट करूँगा। ठीक है बच्चों, मोशन। सो मोल कंसेप्ट में बच्चों इनिशियली सिग्निफिकेंट नंबर एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी में गिवन है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बच्चों, जो 9th में भी था। तो बच्चों मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो मैं क्लास में कर दूंगा, या आप जैसे स्कूल में पढ़ेंगे या सेल्फ स्टडी करेंगे बच्चों, काफ़ी इजी है। सो आपको समझ में वो आ जाएगा। ठीक है। सो बच्चों, मैं मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। और एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल टाइम्स शेड्यूल शुक्ला क्लासेस, टाइम्स शेड्यूल, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और सारे टॉपिक 9 to 12 जेई और नीट आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम इन 4 टॉपिक्स की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं। ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, स्मॉल टॉपिक्स हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, हाँ जी। सो बच्चों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कुछ बेसिक्स की। बात सुन लीजिए। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये 9th में था। इसको नहीं भी पढ़ाएंगे तो कोई बच्चों दिक्कत नहीं है, बट यूज होगा, इसे समझ लीजिए। बच्चों, केमिस्ट्री में जो मास होता है वो मोस्टली ग्राम्स में लिया जाता है। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये आपको पता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना होगा बेटा? 16 ग्राम। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इंटू 2, मतलब 32 ग्राम आएगा मास ऑफ O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दिस इज मॉलिक्यूल, एटम नहीं है बच्चा ये। ठीक है, चलिए। वाटर 1 ग्राम इंटू 2 प्लस 16, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। ये चीज़ें बच्चों आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, अभी आप पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, 3rd चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है, हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऑलरेडी आपको एटॉमिक नंबर और मास क्लियर हो जाएगा, मास नंबर। ठीक है, चलिए। सो हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है बेटा, हाँ, ये काफ़ी एग्जाम्पल हो गया। H2SO4 का फाइंड करेंगे आप, 1 इंटू 2 प्लस 32, 16 इंटू 4। सो बच्चों आप सॉल्व कर लीजिएगा। 1 इंटू 2 प्लस 32 ग्राम प्लस 16 इंटू 4, क्लियर है बेटा? 98 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इज दैट क्लियर? चलिए टॉपिक में आते हैं। हाँ बच्चों, अब आते हैं मेन टॉपिक में। मेन टॉपिक पे आते हैं, मोल्स। हाँ बेटा, मोल्स क्या होता है? तो बच्चों ध्यान से डेफिनेशन सुन लीजिएगा। मोल्स का बेसिक मीनिंग केमिस्ट्री में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। ठीक है बेटा, हिंदी माध्यम में पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बेटा, अब इसको एवोगैड्रो ने सबसे पहले कैलकुलेट किया था, एवोगैड्रो। ठीक है, जिसने नंबर भी दी थी, एवोगैड्रो नंबर, जिसको शो करते हैं N0 या Na से। ठीक है, अब समझिए मोल क्या है। तो
तो इसने बच्चों क्या बोला था, नंबर ऑफ एटम्स, मोल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स present in 12 gram of C12। कार्बन का मास नंबर होता है 12। ठीक है बच्चों, क्लियर है? मतलब कार्बन के 12 ग्राम में कार्बन का मास नंबर होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है बच्चों 12 ग्राम। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, सो कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 12 ग्राम में? ठीक है, कार्बन को लिया गया था स्टैंडर्ड। ठीक है बेटा, और उसी वैल्यू को बोला गया मोल। जब बच्चों इसको सॉल्व किया एवोगैड्रो ने, देन उसने पाया कि कार्बन के 12 ग्राम में 6.022 10⁻, ध्यान समझेंगे, कार्बन के 12 ग्राम में उसने कैलकुलेट किया, तब उसको इतने सारे एटम्स मिले और इसे बोला गया 1 मोल। मतलब 1 मोल में आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है बेटा, मार्कर थोड़ा सा रुक गया है। 6.022 into 10⁻23 एटम्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है? दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। और ये बच्चों 1 मोल की वैल्यू है। ठीक है, तो बच्चों आसान भाषा में बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एटम्स। ठीक है, चाहे बच्चों कोई सा भी सब्सटेंस हो, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, 1 मोल में 1 मोल वर्ड आ जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, 6.022 इतने सारे एटम्स होंगे, या इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे, या इतने सारे पार्टिकल होंगे। एटम बोलेगा तो एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल बोलेगा तो मॉलिक्यूल। कार्बन एटम की बात यहाँ पे हुई है बच्चों। यहाँ पर एवोगैड्रो ने किसकी बात की थी? कार्बन एटम की बात की थी, इसलिए हमने यहाँ पे एटम लिखा हुआ है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल की बात होगी तो बच्चों हम यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये? बोलिए, अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर, और ये किसकी वैल्यू है? 1 मोल की। ठीक है बेटा, सो 1 मोल में, हाँ बच्चों यहाँ पे एटम बस मत लिखिए, पार्टिकल भी कर लीजिए। ठीक है, पार्टिकल भी, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सो N0 या Na भी लिखूंगा मैं। ठीक है, ये क्या है? पावर 23 पार्टिकल्स। बेटा इस वैल्यू को क्या बोला? एवोगैड्रो नंबर। मैं 10 बार बता चुका हूँ आपको, ये आपको डेली मिलेगा केमिस्ट्री में। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं या तो N0 या Na। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आते हैं कुछ मोल्स के और कंसेप्ट में। कंसेप्ट नंबर 1, 1 मोल ऑफ एनी substance is equal to molecular mass। दूसरा कंसेप्ट मॉलिक्यूलर मास, या बच्चों शॉर्ट में केमिस्ट्री में आपको लिखा मिलेगा मोलर मास। बच्चों दिखने में तो बड़ा इजी पॉइंट है,
और लोग सोचते हैं यूज़लेस है, नहीं है बेटा, बहुत यूज़ है इसका पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस का, पदार्थ का 1 मोल उसके अणु भार के बराबर होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। 1 मोल O2 को हम लिख सकते हैं 32 ग्राम, क्योंकि O2 का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, 32, आज पढ़ाया हूँ, 32 ग्राम। और बच्चों इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कई बुक में बेटा यहाँ पे 2 भी 3 भी रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ पढ़िए 6 × 10⁻23 अप्रॉक्स पार्टिकल। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और अभी आपने ये पढ़ा। तो बेटा यहाँ से कंक्लूजन क्या आया, ध्यान से सुनिएगा। 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, वन मोल का दूसरा कंसेप्ट समझेंगे, लेकिन बच्चों ये गैस के लिए है, ठीक है, गैस के लिए है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, कोई भी गैस हो, उसका वॉल्यूम होता है आयतन 22.4 लीटर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, ये कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। बोले बेटा आगे बढ़े क्या। सो बेटा हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम समझिए, 1 मोल CO2 का आयतन 22.4 लीटर। सो बच्चों हाफ मोल CO2 पूछे तो क्या होगा, क्या होगा 11.2 लीटर, मतलब 11,200 ml। ml और लीटर तो जानते हैं ना बच्चों। 1 लीटर इज इक्वल टू, दूध वाली भी जानती है बेटा, सब्जी वाली भी, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, मतलब 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर हो गया होगा ये। सो मैं समरी लिख रहा हूं, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मोलर मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर। बट बेटा केवल ये गैस के लिए यूज होता है, और इसको भी बोल दिया जाता है एवोगैड्रो वॉल्यूम या मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मीन्स 1 मोल गैस का वॉल्यूम, समझिए। यह हुआ बेटा कंक्लूजन समरी, ठीक है। मतलब मोल के बच्चों 3 कंसेप्ट पॉसिबल हैं थियोरेटिकली, ठीक है। अब बच्चों इन्हीं को फॉर्मूले के फॉर्म में देखिए। मोल का सिंबल होता है स्मॉल n, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बच्चों। दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। ये Na क्या है बेटा, कई बार मैं इसको Na लिखूंगा, कई बार N0 लिखूंगा, ठीक है। तो ये मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं। अभी जो आपने थ्योरी पढ़ी है, मतलब थ्योरी भी होती है इनकी, और इनको फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन सॉल्व
कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वेट करिए। वेयर W इज गिवन मास, भैया कई बुक में इसको स्मॉल एम ले लेता है बेटा, कैपिटल एम तो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल एम भी गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल की वैल्यू, उसी को एवोगैड्रो बोलते हैं। Va क्या है, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। और V क्या है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। बट ये वाला फॉर्मूला बेटा केवल गैसियस स्टेट के लिए अप्लाई होता है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस स्टेट, गिवन वॉल्यूम। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, कल तक जिसके सपने देखे आज वो मेरे साथ है, मुझको अब ये होश नहीं है, दिल है या है रात है। हाँ जी, थोड़ा बोर हो रहे थे, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ तो बच्चों ये हुआ बेसिक मोल कॉन्सेप्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे आएंगे, समझेंगे। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ये बच्चों इसी को बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, हिंदी में बच्चों बोलते हैं तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक। ठीक है बेटा, ग्राम तुल्यांक। छोटा सा फॉर्मूला है इसका भी मोल जैसा, ग्राम इक्विवेलेंट। बच्चों ध्यान से समझेंगे, कई बुक में ग्राम हटा देता है, सिर्फ क्या बोलेगा इक्विवेलेंस। ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बच्चों, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन सॉरी मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। सो बच्चों ये क्या है, वेयर कैपिटल ई। हाँ ये बहुत फेमस है और इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब बेटा जब तक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक मोल्स और इक्विवेलेंट मास आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है। इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों, कोई सिंबल इसका खास नहीं है बुक में, शॉर्ट में है, ये लिख दिया जाता है ग्राम इक्यू। ठीक है, ग्राम तुल्यांक, दिया गया भार अपॉन में बटा तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक आएंगे इस टॉपिक में भी, एक लेकिन न्यूमेरिकल्स आते, थ्योरी इस टॉपिक में ज़्यादा है नहीं। इस चैप्टर से डेफिनेशन वगैरह आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। ठीक है, वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो मैंने छोड़ दिया है और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन उसको छोड़ के थ्योरी नहीं है। इक्विवेलेंट मास जिसको डिनोट करते हैं बाई कैपिटल ई। ठीक है बेटा, समझेंगे अब। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है m/x, या सम बुक्स में m/n भी लिख देता है, m/n। पर बच्चों मैं n नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मोल का सिंबल क्या होता है, मोल्स को डिनोट करते हैं बाय स्मॉल n। ठीक है, सो मैंने बच्चों x लिया है, वेयर m क्या है जानते हो, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और x या n क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री आपके भी स्टार्ट हो रही है, समझ के पढ़ेंगे,
वैलेंसी फैक्टर। ये चैप्टर इजी नहीं है बच्चों, ये सबसे हार्ड चैप्टर है। यदि आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको दिक्कत नहीं जाने वाली है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा समझने का है और इसकी थ्योरी तो आसान है लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स बहुत डिफिकल्ट है। यदि आपने उसे कर लिया कंट्रोल तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको बहुत इजी फील होगी। सो बच्चों E इज इक्वल टू m/x वेयर x इज वैलेंसी फैक्टर। ओके, ठीक है, वैलेंसी। तो बच्चों ये क्लियर है, ठीक है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैलेंसी फैक्टर संयोजकता कारक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। बच्चों 1 मिनट पानी पी लो मैं। हाँ जी, क्लियर है, आ गया है सर बेटा। अब आते हैं, आपको ई फाइंड करना है तो ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में है, ठीक है बेटा, क्योंकि x को वैलेंसी फैक्टर को फाइंड करना ही सबसे डिफिकल्ट होता है, ठीक है बेटा। सो आप समझिए, वैलेंसी फैक्टर x। अब इसका बेटा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, इसकी थ्योरी होती है। वैसे तो वैलेंसी फैक्टर क्या है वैलेंसी को शो करती है, जो आप 9th में पढ़े हो, कंबाइनिंग कैपेसिटी या चार्ज ऑन आयन। कंसेप्ट इसका ये होता है, संयोजकता या आयन पे आवेश, ठीक है। लेकिन बच्चों ये कंसेप्ट परफेक्ट नहीं है, आप इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे और यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन ही आएंगे, केवल न्यूमेरिकल आएंगे, लिख के ले लीजिए आप। थ्योरी यहाँ से नहीं आती, थ्योरी बनती ही नहीं है, पूरा मैथमेटिकल टॉपिक है। हाँ जी, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें कंसेप्ट क्या है, वैलेंसी फैक्टर का पहला कंसेप्ट है, पहले आप शॉर्ट में लिख लीजिए इसको, वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, चार्ज ऑन आयन, नंबर 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आप जल्दी से चौथा पॉइंट भी समझा नहीं पाऊंगा मैं आपको ना बेटा, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री में आगे है। यदि आप बुक खोलेंगे तो आपको रेडॉक्स केमिस्ट्री एक चैप्टर मिलेगा। कौन सा? रेडॉक्स केमिस्ट्री, वहाँ पढ़ेंगे अपन इसको, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। हाँ जी, मैं टेंशन दे के पढ़ाता भी नहीं बेटा, बहुत फनी पढ़ाता हूँ मैं, अभी पढ़ा रहा हूँ सीरियस, ठीक है। डांस करके, म्यूजिक, डांस, मस्ती, है ना, सब चलता है मेरी क्लास में। मैं बच्चों को स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, डिप्रेशन नहीं देता हूँ। पढ़ाई को एंजॉय करिए, जिस पढ़ाई को एंजॉय करिए, जैसे मूवीज़ को एंजॉय करते हैं आप, वार, मलंग मलंग मलंग, है ना, ठीक है। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हुआ वैलेंसी फैक्टर के 4 कंसेप्ट्स हैं, नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, चार्ज ऑन आयन, आयन पे आवेश, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स देखिए, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको मिलेंगे। बच्चों भी आप देखिए, बच्चों भी जेई और नीट के क्वेश्चन अभी आप मत करिए, अभी सिर्फ आप टेक्स्ट बुक करिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बच्चों जब 5 चैप्टर्स हो जाएं मैथ्स के, देन यू विल स्टार्ट क्या, जेई और नीट क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। इनिशियली आपको थ्योरी पे कंसंट्रेट करना है और एनसीईआरटी के बेसिक न्यूमेरिकल, रिफ्रेशर्स के बेसिक न्यूमेरिकल्स पे करना है कंसंट्रेट। तो बच्चों होता क्या है, यदि आप स्टार्टिंग से जेई और नीट वाले क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ बहुत डाइवर्सिटी होती है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। जेई और नीट की नोट्स और बुक्स में दुनिया भर के कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, अब आप पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर, बट ये कंसेप्ट आगे का है, 6 चैप्टर का है, तो आपको दिक्कत जाएगी। ठीक है, इसलिए पढ़ने की प्लानिंग होती है। शुरू में आप 25% टॉपिक्स बेसिक बोर्ड का पढ़िए पहले, सिर्फ बोर्ड का। हाँ जी, हाँ रट्टा मत मारिए, इनिशियली दिक्कत आपको जाएगी। जब बच्चा 11th में जाता है बेटा, तो 3 मंथ्स आपको प्रॉब्लम जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। ओके, बायोलॉजी में नहीं जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में जाएगी। हाँ जी, तो केस 1 वैलेंसी फैक्टर का, यदि क्वेश्चन में बच्चों एसिड दिया हुआ है, फॉर एसिड दिया है H2SO4, ठीक है, एसिटिक एसिड एटसेट्रा, कुछ भी, तो बच्चों वैलेंसी फैक्टर एसिड का कैसे फाइंड करते हैं? जो मैंने पहला पॉइंट अभी लिखा था, नंबर ऑफ OH इन द स्ट्रक्चर, ओके, हटा दिया मैंने। ठीक है, अब बच्चों आपको स्ट्रक्चर बनना चाहिए, बट अभी आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े हुए हैं बेटा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग जब आप पढ़ लेंगे तो आपको स्ट्रक्चर बनने लगेगा। अभी आपसे मेरा देखिए, H2SO4 जब आप ड्रॉ करेंगे बेटा, तो इसमें 2 OH ग्रुप आएंगे, 2 OH, देखिए 2 OH है, H2SO4, ठीक है। सो बच्चों वैलेंसी फैक्टर क्लियर हो गई, कितने OH हैं? 2 OH है, 2 OH, ठीक, इसलिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगी बेटा? 2 होगी। और बेटा ऐसे एसिड जिनमें OH एक होता है उनको बोला जाता है मोनोबेसिक एसिड। ध्यान देंगे, टेक्निकल वर्ड, मोनोबेसिक एसिड मीन्स सिंगल OH present, डाइबेसिक मीन्स 2 OH present, ट्राइबेसिक मीन्स 3 OH present, टेट्राबेसिक मीन्स 4 OH present। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी, ऐसे ही एसिटिक एसिड में देखिए, एसिटिक एसिड, इसमें तो बेटा एक ही OH है, सो वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, मतलब ये मोनो बेसिक एसिड है। फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे बाद में, ठीक है, एसिटिक एसिड। चलिए अब आते हैं बेटा केस 2 फॉर बेस, ठीक है, लाइक NaOH। तो बच्चों बेस में क्या होता है? उल्टा कंसेप्ट है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करना है आपको, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बहुत इजी है। ठीक, आ जाइए एग्जांपल्स देखिए, NaOH एक ही हाइड्रोजन है। बच्चों कुछ स्कूलों में टीचर्स रॉन्ग पढ़ाते हैं ट्यूशंस में, एसिड में OH नहीं देखना है, ठीक है, सॉरी बेस में OH नहीं देखना है, एसिड में OH देखना है, ये बात ध्यान रहे, ठीक है, क्लियर है। और बेस में क्या देखना है? सिर्फ हाइड्रोजन, कितना है? 1। सो ये क्या है? इस ऐसे बेस को बोलेंगे उल्टा मोनो एसिडिक बेस, ठीक है बच्चों, क्लियर है। AlOH होल थ्राइस, कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, सो वैलेंसी फैक्टर 3, क्या बोलेंगे इसको? ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई मतलब 3, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, क्लियर है। हाँ बच्चों आगे बढ़िए आप।
केस 3 सॉल्ट्स या आयन जैसे AlCl3 है बेटा। अब आपको चार्ज पता होना चाहिए, Al+3 3Cl नेगेटिव, ठीक है, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। चार्ज कैसे फाइंड करते हैं बेटा, आगे पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, सो वैलेंसी फैक्टर बेटा 3 होगा, ये तो इसको लीजिए या इसको लीजिए। क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब किसी भी मॉलिक्यूल में बच्चों 9th में पढ़े हो, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। NaCl बहुत सिंपल है, +1 -1, सो x क्या होगा 1, ठीक है बच्चों। और जो 4th कंसेप्ट है अभी उसको आप सिर्फ लिख लीजिए, वो आपको भी समझ में नहीं आएगा, वो जेई और नीट में आता है, हाँ समझिए। इन रेडॉक्स रिएक्शन, ये आगे हम पढ़ेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। इन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स इन रेडॉक्स, ठीक है। हाँ जी, एग्जाम्पल देख लीजिए, Mn+7 से मान लीजिए बन रहा है रिडक्शन ऑक्सीडेशन में, अब चेन ऑक्सीकरण में आगे पढ़ेंगे बेटा, अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। +7 था, यहाँ +2 हुआ, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए। सो बच्चों वैलेंसी फैक्टर होगा, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास किया है, अभी आप इतना ही समझिए, ये इतना आसान नहीं है बेटा, मैंने इजी एग्जांपल लिया है, बट ये इतना इजी नहीं है बेटा, क्योंकि आपको इक्वेशन गिवन रहेगा, इक्वेशन, और उसके बाद फिर आपको इक्वेशन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा बेटा, और इक्वेशन को बैलेंस करने की मेथड्स होती हैं रेडॉक्स में, 2 मेथड्स होती हैं, ठीक है। सो वैलेंसी फैक्टर हो गया 5। तो बच्चों हमने आपको क्या पढ़ाया, मोल कंसेप्ट और ग्राम इक्विवेलेंट, छोटी सी बात एक और, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या होता है, हमने भी कुछ देर पहले पढ़ा है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W/E, पढ़ा है हमने, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W/E। अब बच्चों इसमें थोड़ा चालाकी कर देता है एग्जामिनर, मिली इक्विवेलेंट, मिली तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक हिंदी में मिली तुल्यांक, ठीक है। इसको शॉर्ट में कुछ बुक्स लिखती हैं MEQ। W/E तो हल्का सा चेंज है, 1000 का मल्टीप्लाई होगा बेटा, ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। दोनों सेम चीजें हैं थ्योरेटिकली, लेकिन न्यूमेरिकल्स में बच्चों दोनों अलग अलग हैं। W/E, W क्या है, गिवन मास, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। E क्या है, कहीं पढ़े हो, इक्विवेलेंट मास M/X, M क्या है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, पढ़ चुके हो बच्चों, क्लियर है, ये समझ आ रही है। तो ये छोटी सी बात है, ग्राम मिली इक्विवेलेंट, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है इक्विवेलेंट मास को, चलिए। हाँ बच्चों जल्दी से, बेसिक क्वेश्चन है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास इन H3PO4। H3 ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, और H3PO2। अब बच्चों कोई जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ टीचर्स पढ़ा देते हैं कि हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, वही वैलेंसी फैक्टर है, रॉन्ग है। कितने हाइड्रोजन है इसमें, 3, इसमें भी कितने हैं, 3, इसमें भी कितने हैं, 3, तीनों का आंसर क्या आना चाहिए, 3 वैलेंसी फैक्टर का, बट नहीं है ऐसा, ठीक है। हमको निकालना है E, सो E इज इक्वल टू M/X, जल्दी समझेंगे बेटा, ठीक है। अब देखिए, आपको स्ट्रक्चर अभी नहीं पता है, तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, बड़ा समझा नहीं पाऊंगा अभी स्ट्रक्चर, मैं क्या
अभी कोई भी टीचर आपको समझा नहीं पाएगा 11th क्लास में। यदि आप 12th में होते तो मैं आपको कर देता एक्सप्लेन। दिस इज H3PO2। H3PO2 कितने OH है बेटा? सिर्फ एक OH है। सो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1। सो इसका इक्विवेलेंट मास होगा m/1। m निकाल लीजिएगा। फास्फोरस का मास 30 अप्रॉक्स होता है, 31 30 होता है अप्रॉक्स। ऑक्सीजन 16 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम सबको ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पुट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हुआ H3PO2। अब आते हैं H3PO3 में बेटा 2 ऑक्सीजन नहीं है इसमें 3 ऑक्सीजन है। P डबल बॉन्ड हो तो कॉमन है, 1 OH 1 2 OH। सो वैलेंसी फैक्टर क्या होगी बेटा? 2 होगी। सो खत्म हो गया ये भी, आंसर आ गया m/2। m आप निकाल लीजिएगा एटॉमिक मास पुट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में देख लीजिए H3PO4 P डबल बॉन्ड हो OH OH, इसमें ऑक्सीजन 4 है, मिल लीजिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 है। सो बेटा वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 1 2 3। वैलेंसी फैक्टर 3 आ गया, संयोजकता कारक। सो E इज इक्वल टू m/3। ठीक है बेटा, फिनिश। ओके, अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला, और देन पढ़ेंगे मोलैरिटी, डिफिकल्ट पोर्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, लिमिटिंग रिएजेंट्स और स्टोकियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।